न्यूज़पेपर मैंने पढ़ने की कोशिश करी, आदत डालने की कोशिश की, लेकिन फिर उतना वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया तो मैंने छोड़ दिया। फिर लास्ट में मैंने सिर्फ मॉड्यूल से पढ़ा और मॉड्यूल से ही आया सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसमें से। सबसे ज्यादा मॉड्यूल से कवर हुए मैम, पता है आपको? एक क्वेश्चन था आई गेस, मतलब कि कोई साइंस फेस्टिवल था जो कहाँ पे हुआ। मेरे को एकदम से क्लिक हुआ कि ये उस वाले मतलब लाइक आई रिमेम्बर्ड कि नवंबर मंथ का है, थर्ड वाला था उसका नंबर, सीरियल नंबर इतना याद था मेरे को। एंड कंप्यूटर के लिए भी ऑल्सो आई वाज टोटली रिलाइड ऑन योर मॉड्यूल। मैंने कंप्यूटर कुछ भी किधर भी से भी नहीं पढ़ा, सिर्फ वो जो आपने मॉड्यूल में लाइक आई आई गेस 14 चैप्टर्स थे, आई जस्ट रेड दैट। तो उसमें से ज्यादातर वायरस का पार्ट आया, पावर पॉइंट वगैरह आए, शॉर्टकट कीज। मॉक टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस हिट हुए थे, लाइक डायरेक्ट डायरेक्ट हिट हुए थे, लाइक इवन वो जो लास्ट में क्वेश्चन आया भी था कि नेशनल मतलब सॉइल डे और वॉलेंटियर डे, वो भी क्वेश्चन मतलब टोटल उसके ऑप्शंस भी मैच कर रहे थे वहां से मॉक टेस्ट से। सिर्फ मॉक देना जरूरी नहीं है, उसको एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है। और तुम इतना बोले जा रहे हो ना, मेरे को मौका ही नहीं मिल रहा है कुछ क्वेश्चन पूछने का। बट इट्स गुड, आई एम एंजॉयिंग या। आज की वीडियो के लिए टॉपर टिप्स देने वाली है सुप्रिया, जो हमारे DULLB फुल कोर्स प्लस मॉक टेस्ट के लिए इनरोल्ड थी। शी गॉट 179 फ्रॉम द EWS कैटेगरी। और आप उनकी स्ट्रैटेजी जब सुनोगे आप हैरान रह जाओगे, बिकॉज शी इज अनस्टॉपेबल। उनके पास बहुत बहुत चीजें हैं बोलने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस, एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सुप्रिया को वेलकम करते हैं प्लेटफॉर्म पे। हाय सुप्रिया, वेलकम टू द चैनल। ठीक है, सो पहले लेट्स गेट टू नो यू। टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Okay, so ma'am, myself Supriya Thakur, and I'm from Delhi itself. My roots are from Bihar, but education are starting from Delhi. And I just completed my graduation from Bharati College, Delhi University itself. And when I was in second year, I guess I was still preparing for CLAT. तो 2 साल मैंने क्लैट दिया था, बट फिर नहीं हुआ तो आई थॉट कि CUT PG देंगे, लाइक DU का इतना नाम था उस टाइम में। तो मैंने सेकेंड ईयर से थोड़ा प्रिपरेशन चालू किया, थोड़ा सा जानने की कोशिश की, लाइक थोड़ा लीगल अवेयरनेस की, न्यूज़पेपर्स रीडिंग का थोड़ा हैबिट डाला। बट वो बीच में ब्रेक होता गया, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। तो जब सेकेंड ईयर आया और धीरे धीरे मतलब चीजें पता चलने लगी थोड़ी सी, और फिर एकदम से सिलेबस चेंज हुआ, लाइक आई वाज स्टार्टिंग प्रॉपरली लीगल अवेयरनेस का पार्ट ज्यादातर कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ ली। इवन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पॉलिटी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो उस टाइम में बहुत कंफ्यूजन था, और इंटरव्यूज वगैरह में जो टॉपर्स वगैरह की देख रहे थे हम, उसमें तो बोल रहे थे खासकर कि लीगल बहुत जरूरी है। तो अमेंडमेंट्स वगैरह और मतलब हबीज कॉर्पस, सर्शियरारी, एवरीथिंग प्रोहिबिशन, तो वो चल रहा था। मैं ज्यादातर मतलब वो लीगल लीगल अवेयरनेस वाला करने। पार्ट पे, क्योंकि मुझे वो हम्म। बहुत नया था, तो मुझे लगा कि इसकी प्रिपरेशन पहले कर लेते हैं, जनरल अवेयरनेस मतलब जीके वगैरह। तो लास्ट लाइक चेंज हो गया है उस टाइम में। जस्ट फर्स्ट टाइम हुआ था, उन्होंने फिर से बोला कि वो टाल देंगे लीगल अवेयरनेस, लेकिन नए सिलेबस में भी उन्होंने कुछ ऐड नहीं किया, जस्ट दे एडेड लीगल अवेयरनेस का एक छोटा सा पार्ट लीगल उसका। तो GK CA तो मैं थोड़ा सा वो थी कि लास्ट में करूंगी, लेकिन वो भी काफी डर लग गया मुझे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आई वाज फॉलोइंग ओनली द मॉड्यूल, और मॉड्यूल से क्वेश्चंस आ रहे थे। तो लास्ट में तो आई वाज लकी इनफ कि उस जो मतलब जितना लास्ट 6 मंथ 8 मंथ्स का मैंने प्रिपेयर किया था, ज्यादातर उसमें से ही आया। एंड कंप्यूटर के लिए भी ऑल्सो आई वाज टोटली रिलाइड ऑन योर मॉड्यूल। मैंने कंप्यूटर कुछ भी किधर भी से भी नहीं पढ़ा, सिर्फ वो जो आपने मॉड्यूल में लाइक आई आई गेस 14 चैप्टर्स थे, आई जस्ट रेड दैट। तो उसमें से ज्यादातर वायरस का पार्ट आया, पावर पॉइंट वगैरह आए, शॉर्टकट कीज। दैट वाज द थिंग। एंड ऑल्सो दो चीजें तो प्रॉपरली आपके मॉड्यूल से प्रिपेयर हुआ, GK CA एंड कंप्यूटर्स। एंड फॉर मैथ्स वाला पार्ट तो कुछ, क्योंकि मैंने ट्वेल्थ में मैथ्स पढ़ी थी, ट्वेल्थ तक आई हैड साइंस। तो मुझे मैथ्स का उतना वो नहीं था। हाँ, थोड़ा सा ये था कि प्रैक्टिस छूट गई है, सो थोड़ा मैं उसमें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं था उसका। तो फर्स्टली जब मैंने मॉड्यूल लिया, तो सबसे पहले मतलब सर ने भी बताया था कि पहले टॉपिक्स को, जैसे जो टॉपिक्स आपको बिल्कुल नहीं आते, जैसे कुछ मिक्सचर एलिगेशन के टॉपिक थे जो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े थे, पेरीमीटर एरिया वाले टॉपिक्स हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये सब थोड़ा पढ़ा हुआ चैप्टर था, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने सबसे पहले लाइक सिलेबस को रेफर किया, जो चीजें जो कभी नहीं पढ़ रखी हैं, और जो जिसमें थोड़ी मैं वीक थी, जैसे मैं SICI में बहुत ज्यादा वीक थी, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो कॉमर्स वाला टॉपिक था, आई वाज वेरी वीक इन दैट।
तो मैंने वो टॉपिक सबसे पहले मतलब मॉड्यूल में वीडियो लेक्चर्स देखे सर से, और फिर मतलब सर चार वीडियोस, 4-5 वीडियोस में कवर करते हैं सब चीजों को, और फिर प्रैक्टिस के ऊपर होता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की। सो मतलब आई वाज एडमिट की एटलीस्ट मैं 50 to 100 क्वेश्चंस में हर टॉपिक से कर लूं, क्योंकि ऑल्सो आई स्टार्टेड प्रिपरेशन थोड़ा सा अर्ली। आई हैड थोड़ा सा मेरे को अवेयर था कि चीजें होने वाली, मैथ्स ज्यादातर परसेंटेज कैरी करेगा उसमें, तो फॉर दैट ऑल्सो लाइक। और हाँ, मैथ्स लास्ट मोमेंट पे पता चला कि बहुत ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा था, तो मैथ्स के लिए तो आई वाज लाइक कि मैथ्स का तो कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है, सबकी प्रैक्टिस करनी है। तो पहले मैंने कोशिश की कि सारी टॉपिक्स कवर हो हमारे, और रिवीजन फिर धीरे धीरे जब टाइम आएगा तो रिवीजन करेंगे, बट पहले आई वाज फोकस्ड कि सिलेबस को कंप्लीट करना है मैथ्स के लिए। तो सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया, फिर मैथ्स के लिए तो ऐसा ही किया मैंने, सबसे पहले टॉपिक्स को कवर किया पहले, और फिर जब 2 मंथ 3 मंथ्स बचे थे तब उसको वापस से रिवीजन चालू किया, और फिर मॉक टेस्ट वगैरह आ गए थे तो मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस किया, वो किया मैथ्स के लिए। आई वाज इतना किया। फिर लॉजिकल रीजनिंग वाज थोड़ा, मेरे को थोड़ा सा डर लगता था, और क्योंकि क्लैट के टाइम पे क्लैट का वाला प्रिपरेशन में थोड़ा होता है, उसका हाँ हाँ। एलआर ज्यादा हार्ड है लॉजिकल का, तो उसमें साइलोगिज्म वगैरह थोड़ा कवर हो रखा था मेरा, तो मैंने उसको थोड़ा साइड रख दिया कि इसको हम लास्ट में कर सकते हैं रिवाइज। तो हम्म। साइलोगिज्म और या एलआर जैसे कुछ क्वेश्चन थे, जैसे पजलिंग वाला, रैंकिंग टेस्ट हो गया, ये सब थोड़ा नया था, मतलब उतना ज्यादा मैंने किया नहीं था उन सब, एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैंने कभी सॉल्व नहीं किया था। तो उसमें भी आई थॉट, मतलब मैंने प्रॉपर कॉपी जो अपनी बनाई थी उसमें मैंने सबसे पहले काम किया था कि आई रोट द सिलेबस, और आई मेड श्योर कि मैं कुछ इधर उधर से भटक नहीं रही हूँ, आई एम टोटली फोकस्ड ऑन माई सिलेबस। मैंने सिलेबस को कवर करने की कोशिश की एलआर में भी। एंड फॉर इंग्लिश तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपके वो मॉड्यूल में ना प्रैक्टिस टेस्ट थे हर टॉपिक के इंग्लिश के ऊपर, तो मैं थोड़ा प्रैक्टिस टेस्ट के ऊपर ज्यादा रिलाई थी इंग्लिश में, क्योंकि मैंने बुक खरीदी थी नॉर्मन लुई की वोकैबलरी वाली, बट वो फिर स्टार्टिंग में ही पढ़ा, उसका 15 दिन 20 दिन क्रेज रहा, फिर वो छूट गया वो। तो लिटरेचर तो आई वाज लाइक कि भाई थोड़ा इंग्लिश के ऊपर ध्यान देना, तो आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग, आई वाज रीडिंग कि मैं एटलीस्ट किताबें पढूं, बुक्स पढूं, तो वोकैबलरी वहां से आ रही थी, और मेरे को थोड़ा सा रीडिंग का शौक है, जनरली मैं नॉवेल्स वगैरह और सब चीजें रीड करती हूँ, और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा हिंदी साहित्य का है और इंग्लिश मैंने स्टार्टिंग से पढ़ी थी, तो मेरा दोनों लैंग्वेजेस पे थोड़ा थोड़ा कमांड था, तो अच्छा। मुझे लैंग्वेज से इतना डर नहीं लग रहा था। तो आई जस्ट मतलब मैंने वो पजल जो आपके उसमें मॉड्यूल में जो टेस्ट थे, बेसिकली मैंने टेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि इंग्लिश का पार्ट ना मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या प्रैक्टिस पे कवर आता करूँ और है। क्या हाँ कवर करूँ। हाँ, हाँ। तो इंग्लिश आई टोटली मतलब उसी चीज पे मैं कवर वो थी कि वहीं से किया मैंने, और वोकैबलरी पे मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा भी लास्ट में कि वोकैबलरी थोड़ी पढ़ लेनी चाहिए थी। वो नॉर्मल लुई की किताब मेरे को रैक पे रोज बोलते हैं कि तूने मेरे को खरीद के वेस्ट किया। तो हाँ, तो तो इंग्लिश हो लेक्चर्स गया भी है तो। मॉड्यूल में नॉर्मन लुइस के? हाँ मैम, नॉर्मल लुइस के लेक्चर्स भी, हाँ, तो वहां से जो कुछ लेक्चर्स मैंने देखे, और बस फिर उसको किताब में देखा, मतलब उतना ही किया, वो कैबलरी पे मैंने नहीं दिया उतना ध्यान। ओके। तो हाँ, तो हाँ, बट आई वॉज वेरी मच फोकस, मेरे को मैथ्स से बड़ा था कि यार मैथ्स धोखा नहीं दे दे, मैथ्स अच्छे से करना था। तो हाँ, मैंने एटलीस्ट कोशिश की कि आपने भी बोला था कि मतलब कि सब्जेक्ट्स पे फोकस रहना चाहिए, मतलब आई वाज फोकस्ड कि एटलीस्ट सभी सब्जेक्ट्स इक्वल वेटेज कैरी कर रहे थे, तो मैं ये मेरा ये था कि कोई भी छोड़ना नहीं, एटलीस्ट इतना कवर, एटलीस्ट सिलेबस तक कवर हो जाए, रिवीजन हो जाए, एक बार एटलीस्ट रिवीजन हो जाए सबकी। और देन मॉक, जैसे मॉक टेस्ट आया मतलब वहां पे साइट पे, तो मैंने फटाफट से मतलब मॉक टेस्ट देना चालू किया, और मॉक टेस्ट में तो मेरा उतना स्कोर अच्छा नहीं आ रहा था, लाइक मैंने बोला, जैसे मैथ्स के मैंने कुछ टॉपिक्स जैसे कवर किए थे जिसमें मेरे को डर था, मैं सबसे ज्यादा उसके लिए फोकस थी, कौन से उसने बड़ा मंथ में धोखा। आपने मॉक टेस्ट लिए थे? कौन से मंथ में स्टार्ट करा मॉक टेस्ट? मतलब जैसे ही मैंने मॉक टेस्ट स्टार्टिंग जैसे आपने अपलोड किया था ना, मैंने तभी खरीद लिया था, लाइक अच्छा अच्छा। फर्स्ट मॉक टेस्ट आया मैंने तभी परचेज कर लिया, इनफैक्ट मैंने पूरा कोर्स साथ में परचेज किया था, वो वाला सब हाँ एक साथ। हाँ, तो फुल मॉडल। और आई वाज मॉक टेस्ट पे तो मैं सबसे ज्यादा वो थी कि मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा देना है, सबसे अच्छे से देना है, प्रॉपर तैयारी के साथ देना है। तो मॉक टेस्ट के लिए, और
न्यूज़पेपर मैंने पढ़ने की कोशिश करी, आदत डालने की कोशिश की, लेकिन फिर उतना वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया तो मैंने छोड़ दिया। फिर लास्ट में मैंने सिर्फ मॉड्यूल से पढ़ा और मॉड्यूल से ही आया सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसमें से, सबसे ज्यादा मॉड्यूल से कवर हुए मैम। पता है आपको, एक क्वेश्चन था आई गेस, मतलब कि कोई साइंस फेस्टिवल था जो कहाँ पे हुआ, मेरे को एकदम से क्लिक हुआ कि ये उस वाले मतलब लाइक आई रिमेम्बर्ड कि नवंबर मंथ का है, थर्ड वाला था उसका नंबर, सीरियल नंबर, इतना याद था मेरे को। एंड आई वाज, उसका ज्यादा टेस्ट भी नहीं था, मैंने आई वाज जस्ट रीडिंग 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 एवरी डे, आई वाज रीडिंग लाइक 5-6 मंथ के तो मैं रोज ही रीड करती थी, ऐसा मुझे लग रहा था, क्योंकि अच्छा। जीके से मुझे इतना डर लग हाँ। रहा था उस टाइम में कि जीके छूट जाएगी। और हम्म। हर न्यूज को मतलब प्रॉपर कवर करना तो बहुत मुश्किल था उस टाइम में। तो मैंने कोशिश किया कि मॉड्यूल से ही पढ़ो भाई जीके वगैरह के लिए। लास्ट में ऐसा ही हुआ, ऐसी प्रिपरेशन रही मेरी, कभी हाँ कभी ना, ऐसा जाके काफी काफी ऑनेस्ट थे तुम्हारे आंसर्स ना, वट एवर यू वर टेलिंग यू वर वेरी ऑनेस्ट अबाउट योर प्रेपरेशन। तो डेली रूटीन कैसा था? मैम एक्चुअली आई वाज, मतलब लाइक मेरा अपने फुल कोर्स कॉलेज था मेरा एकदम, 75% अटेंडेंस मैंडेटरी ऐसा वाला टाइम था। और सेकेंड ईयर वगैरह चल रहा था उस टाइम, मतलब जब मैंने शुरू किया था, और थर्ड ईयर में तो थोड़ा सा और ज्यादा, मतलब दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी अभी इतना उसका वो चल रहा, अटेंडेंस पे तो उन्होंने बहुत मतलब बिल्कुल भी वो नहीं छोड़ा। इनफैक्ट काफी सारे बच्चे पीजी का एग्जाम दे रहे थे, बट फिर भी देवर अटेंडिंग पीजी का एग्जाम, मतलब एग्जाम दे के आ रहे थे एंड देन देवर अटेंडिंग क्लासेस, ऐसा हो रहा था। तो आई वाज लाइक आई यूज टू वेक अप एट द कॉलेज, मतलब जैसे कॉलेज अगर 9 बजे का है, कभी क्लासेस हो रही है कभी नहीं हो रही है, कॉलेज की पढ़ाई को मैंने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था। आई वाज लाइक आई वाज टोटली फोकस्ड, सेमेस्टर एग्जाम्स भी दिए मैंने, मेरा सेमेस्टर 5 का एग्जाम था और पीजी का सिलेबस में कुछ चेंज आया था उस टाइम में, लाइक जस्ट 15 डेज का मैंने पॉज दिया और फिर से मैंने पीजी का एग्जाम, लाइक सेमेस्टर 5 का भी एग्जाम ऐसा हो रहा था कि अच्छा कल एग्जाम है चलो आज पढ़ लेते हैं, उससे पहले आई वाज स्टडिंग मैथ्स ओनली, या आई वाज स्टडिंग जीके सीए, ये सब चीजें पढ़ रही थी मैं। तो जैसे एग्जाम खत्म हुए तो सेमेस्टर 5, विद द एंड ऑफ द सेमेस्टर 5 एग्जाम, आई वाज लाइक अब तो एक ही चीज है सामने, अब तो पीजी है, उसको ही देना है अच्छे से। तो उस टाइम के लिए थोड़ा अटेंडेंस भी मेरा ठीक हो गया था कि चलो अभी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ज्यादा छुट्टियां भी नहीं मिली कॉलेज में अनफॉर्चुनेटली लेकिन देन आई यूज टू, मतलब मैं सुबह उठती थी सबसे पहले, मैथ्स किया क्योंकि फ्रेश माइंड होता था, तो मैथ्स लाइक 2 घंटा 2.5 घंटा जितना हो पाए, उसमें भी प्रॉपर टॉपिक्स कवर करते थे। मतलब जो क्वेश्चंस है हमारे, वो क्वेश्चंस हमने कवर किए, लाइक एटलीस्ट आई ट्राइड कि 50 क्वेश्चंस एक सिटिंग में हो जाए, 50-45 इतना हो जाए। और वो भी जब कवर हो गया था तो आई थॉट कि एटलीस्ट 2-3 टॉपिक्स का हो जाए कवर एक साथ, उस एक सेटिंग में, एंड देन थोड़ा सा ब्रेक लेके आई यूज टू स्टडी द रीडिंग पार्ट, द ओनली जनरल नॉलेज मॉड्यूल से जो था मैं उसको रीड करती थी, लाइक आई जस्ट रीड दैट। ज्यादा नोट्स भी मैंने बनाए नहीं, बिकॉज आई थॉट कि नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है, अब इसमें से भी, इस नोट से भी मैं क्या ही नोट बनाऊं, तो मैं जस्ट अपना मोबाइल लेती थी और सिर्फ रीड कर रही हूँ। और उसके बाद जीके का भी आपने क्विज अपलोड किया था, लाइक फॉर एवरी मंथ देयर वाज अ क्विज, लाइक दिसंबर का पहले मॉड्यूल और वो उसके नीचे उसका क्विज था, तो मैं वो पढ़ती थी और वो देती थी, जितना 1 घंटा 45 मिनट इतना रीडिंग करती थी, एंड देन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मतलब कुछ और काम कर लिया, ये कर लिया। और लास्ट में मैं बैठती थी लॉजिकल रीजनिंग को लेके, क्योंकि वो काफी वो वाला था कि उसमें ब्लड रिलेशन वाला हो गया, और रैंकिंग टेस्ट पजल्स ये सब जो चीजें थी, मैं लाइक आई यूज टू स्टडी दैट इन, मतलब दोपहर में बैठ के मैं उसको पढ़ती थी। और फिर मैं दोपहर मतलब रात में ही बैठती थी एक ही बार, फिर बीच में नहीं पढ़ती थी मैं। और 8 बजे से फिर मॉक टेस्ट दे रही हूँ मैं, और मैं मेरे से उतना जल्दी सुबह उठा नहीं जाता था, मतलब मैंने कोशिश किया कि सुबह उठ के पढूं बट नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा अभी एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं है, जैसे बॉडी चल रही है काम वैसे करते हैं। एंड आई गिव द मॉक टेस्ट, रात में बैठ के मॉक टेस्ट देती थी और उसका एनालिसिस मतलब उसी टाइम आ जाता था।
तो फिर बैठ के उसको एनालिसिस किया। एंड ऑल्सो मैम मॉक टेस्ट से क्वेश्चंस इतने सारे हिट हुए, लाइक आई आई यस। थिंक फिफ्थ मॉक टेस्ट था एंड सेवन मॉक टेस्ट था, उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस हो रहे थे। तो लकीली देयर वर मॉक टेस्ट एंड आई वाज मेकिंग द नोट, जैसे मैं जिस कॉपी में सॉल्व कर रही थी उसके पीछे मैं उसका मतलब जो मेरी मिस्टेक्स हुई या जो चीजें थी, जैसे जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन आया वो मैंने पढ़ा तो मुझे याद नहीं आया, तो उस टाइम में मैं उसको नोट कर लेती थी। तो एवरी फॉर एवरी मॉक टेस्ट आई आई हैड सम काइंड ऑफ नोट्स इम्प्रूवमेंट के लिए। यही और मैं फिर हमेशा ऐसा भी हुआ बोलती कि हूँ मैंने कि सिर्फ मॉक देना जरूरी नहीं है, उसको एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है। और तुम इतना बोले जा रहे हो ना, मेरे को मौका ही नहीं मिल रहा है कुछ क्वेश्चन पूछने का, बट इट्स गुड, आई एम एंजॉयिंग या। यस मैम। तो हाँ मेरे को थोड़ा सा था कि टू बी ऑनेस्ट अभी मैं बता देती हूँ, जब मैं आपने पिछले वाला सेशन का लिया था ना इंटरव्यू, तो मैंने सभी इंटरव्यू सुने थे, ऑनेस्टली सुने थे, और मैंने इंटरव्यू के नोट्स बनाए थे कि अच्छा दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो फिर मैंने सोचा था कि लाइक अगले साल ना मेरे को क्लियर करने, मेरे को भी देना है इंटरव्यू। तो हाँ तो ऐसा हो पूरा रहा था। मैनिफेस्टेशन है, मतलब आज आप यहाँ बैठे इंटरव्यू दे रहे हो। यस मैम। तो हाँ तो मॉक टेस्ट तो इट वाज वेरी हेल्पफुल। मॉक टेस्ट आई गेस उसमें सबसे ज्यादा हेल्प हुआ मेरे को, मॉक टेस्ट का सबसे ज्यादा। और क्योंकि मैंने अभी बताया मॉक टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस हिट हुए थे, लाइक डायरेक्ट डायरेक्ट हिट हुए थे, लाइक मैं पेपर दे के आई, मैंने बोला मॉक टेस्ट ही पढ़ लेती मैं पूरा। तो उसमें से ही पेपर था बहुत ज्यादा, उसमें से रिलाई हो रहा था मॉक टेस्ट। एंड एक दो इन द बार हमारे लास्ट पर टाइम। एलिगेशंस भी लग चुके हैं पास्ट में, कुछ कुछ मॉक्स में पेपर, जैसे जो मॉक्स में क्वेश्चंस है वो पेपर में आ गए। तो एक दो बार कुछ बच्चों ने मेरे को बोला भी कि मैम आप एनटीए में इन्वॉल्व हो क्या। तो नहीं दैट मैम वाज रियली सीरियसली स्केरी, और पता अब तो है इतना ऐसे चल रहा है एनटीए का केस। हाँ हाँ मैम। तो नहीं उसमें से काफी, और जनरल नॉलेज की तो आई एम टेलिंग यू सारे क्वेश्चंस लाइक मॉक से थे, लाइक आई कुड मतलब मैं वो कर रही थी कि ये उस वाले मंथ से था, ये उस वाले लाइन से था, उतना ज्यादा मैच कर रहा था। लाइक इवन वो जो लास्ट में क्वेश्चन आया भी था कि नेशनल मतलब सॉइल डे और वॉलेंटियर डे, वो भी क्वेश्चन मतलब हाँ टोटल उसके ऑप्शंस भी मैच कर रहे थे वहां से मॉक टेस्ट से। तो हाँ और वो क्वेश्चन मुझे वहीं से याद था, मतलब मुझे ज्यादातर क्वेश्चंस मॉक टेस्ट से, क्योंकि आप दे रहे हो अब फिर गलती होती है, आपको हिट होता है कि अरे हाँ। ये तो मैंने पढ़ा था मुझे याद कैसे नहीं रहा, या फिर कोई अजीब सी बात उस हम्म। इवेंट के बारे में आपको याद आ जाती है, तो उसको मतलब हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो इन दैट वे मॉक टेस्ट आल्सो वेरी मच हेल्प मी। और हाँ और ऑल्सो कंप्यूटर्स के लिए तो कंप्यूटर तो लास्ट मोमेंट पे मतलब काफी ज्यादा उसके क्वेश्चंस आ गए, आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग कि तीन चार क्वेश्चंस आएंगे मे बी, बट सेवन क्वेश्चंस कंप्यूटर से आ हाँ गए। मैंने कुछ अटेम्प्ट किए बट बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं थी मैं कंप्यूटर के लिए, बट उसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आए तो कर लिया मैंने, क्योंकि मैं कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा डर रही थी। और फिर भी थोड़ा सा हार्ट ब्रेक था, क्योंकि उन्होंने बोला मतलब आई थॉट कि लीगल का पेपर है, कुछ क्वेश्चंस तो आएगा लीगल एप्टीट्यूड से, बट बहुत कुछ अजीब भी नहीं था आया। कि उन्होंने दिसंबर में सडनली लीगल अवेयरनेस इंट्रोड्यूस करते हैं हम्म। बोल के स्पेशली, और फिर एग्जामिनेशन में आपको एक भी लीगल का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। एक भी इतना लीगल का पैनिक क्रिएट क्वेश्चन हो गया था मिला। स्टूडेंट्स के बीच में कि अरे लीगल अवेयरनेस आ रहा है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो तब मैंने यही बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जजमेंट्स हैं, लीगल टर्म्स है, ये पढ़ो, आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और ये सब डिटेल में पढ़ने मत बैठो, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जनरल पेपर है। बट उसमें से भी उन्होंने बिल्कुल ही क्वेश्चंस गायब कर दिए, दैट वाज रियली सरप्राइजिंग। यस मैम। तो और मैथ्स वगैरह का काफी परसेंटेज बढ़ा दिया, बट उसका कोई एज सच उतना ज्यादा यूज नहीं है। फिर भी मतलब लीगल के बच्चे, लॉ के एस्पिरेंट्स मैथ्स हाँ। पढ़ रहे हैं, लॉजिकल पढ़ रहे हैं। एंड तो दैट वाज तो थोड़ा तो मेरे को अभी भी हो बुरा रहा लगा है था, ना लाइक अभी। आई टोटली सर्च फॉर जो 75 मिनट सामने स्क्रीन था, मैं एक एक करके क्वेश्चन मतलब वो करी जा रही कि लीगल का क्वेश्चन क्या है, मैं पहले वो अटेम्प्ट करूंगी, और एक भी लीगल का क्वेश्चन नहीं था। तो हाँ तो एंड ऑल्सो वेरी मिक्स्ड, वो था। कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस उन्होंने बहुत ज्यादा इजी दे दिए थे, लाइक कुछ जो मतलब उन्होंने वो प्रो इडियम्स वगैरह जैसे क्लिप्ड विंग्स वाला था, तो इंग्लिश काफी इजी थी। इवन आई डाउटेड कि इतना इजी आंसर मतलब इसका करना चाहिए, कुछ झोल तो नहीं है फिर इसके उसमें भी, हाँ बट हाँ। नहीं एट द एंड फिर वही सही निकला। सो दैट ओके वाज ओके द ऑल अबाउट माय जर्नी, लाइक रोलर ओके। कोस्टर राइड। तो जर्नी में जैसा हमने जो भी सुना, तो बीच में कुछ डिफिकल्टीज भी आई होंगी, ऑब्स्टिकल्स भी आए होंगे, वो क्या थे, उनसे कैसे डील करा?
तो मतलब मैं आपको रात में मैसेज करके पूछ रही हूँ, मैम ये नहीं हुआ, ये वाला काम नहीं हाँ। हो रहा, मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। तो ये लाइक यूज तो क्यों नहीं आ रहे हैं, हो जाएगा लाइक। हाँ तो देन आई लाइक, मेरे मॉक टेस्ट में भी बहुत अच्छे नंबर नहीं आते थे, हम्म। लेकिन फिर इवेंचुअली लाइक आई यूज टू स्कोर लाइक इतना ज्यादा, लाइक 200 के पास तो मैं बेरली पहुंची थी, लाइक उतना तो हम्म। आ भी नहीं रहा था। एंड पीपल वर लाइक मॉड्यूल में भी आई वाज सीइंग, और आल्सो पीपल वर स्कोरिंग सो मच हम्म। इन दैट। तो आई थॉट कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा वो भी हो गया था कि भाई इतना टाइम जा रहा है और मार्क्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर आई थॉट कि आई शुड बी कॉन्टिन्यूअस एटलीस्ट, लेकिन हम्म। कॉन्टिन्यूटी में हो गया थोड़ा सा। ये तो काफी मतलब मार्क्स काफी डाउन होने का कारण यही था कि लीगल नहीं आया, और कुछ पार्ट्स को उन्होंने काफी मतलब वो करके दे दिया। तो हम्म। मेरे लिए पेपर मतलब लाइक जिस हिसाब से सिलेबस रिलीज हो रहा था, और देवर नॉट ऑल्सो मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस भी वो नहीं कर, लाइक द सिंगल चेंज जो उन्होंने लीगल अवेयरनेस की डाली, ज्यादा अनसर्टेनिटी थी कि लाइक कुछ भी अभी पिछले साल भी मतलब उन्होंने बोला था कि कुछ ना कुछ वो ऐड करेंगे, बट उन्होंने नहीं किया लीगल अवेयरनेस वाले पार्ट। लीगल अवेयरनेस के अलावा क्वेश्चंस भी नहीं आए उसके। तो आई थिंक थोड़ा अभी मेरे को लग रहा है कि 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए वो और ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हो सकता है वो ऐड कर दे, उन्होंने बोला है हम्म। लीगल अवेयरनेस, बट ट्रेंड को देखते हुए मतलब दे कैन डू हम्म। एनीथिंग पेपर के साथ, या मतलब वो बहुत एग्जैक्टली वो दे कैन कर डू रहे हैं। एनीथिंग, कुछ भी नहीं पता है। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, कुछ मतलब कुछ है ही नहीं पूरा सिस्टम। विच इज वाई अभी हम देख रहे हैं कि एनटी के ऊपर केस चल रहा है कोर्ट में। तो अभी एक्सपेक्ट की थोड़ी और क्लैरिटी आए पैटर्न वगैरह पे, इतना एटलीस्ट यू नो एटलीस्ट वेटेज ब्रेक डाउन करके दे दे स्टूडेंट्स के लिए, तो आसान हो जाएगा फिगर आउट करना कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। मैम और आपकी तो सुन भी सकते हैं लाइक। हाँ, कोई नहीं सुनता। जब पेपर 2020 में आया था कि पेपर लीक है और ये सब है, सो वी हैड रिटन डाउन, मैंने पूरा लेटर वगैरह ड्राफ्ट करके, कंप्लेंट ड्राफ्ट करके दी थी यूनिवर्सिटी वगैरह में। कोई नहीं सुनता वो, तब इट्स वेरी वियर्ड कि इतनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी होके कोई सुनवाई नहीं है। इन एनी केस, पास्ट ईयर पेपर्स का कैसे किया, एनालाइज वगैरह किया था थोड़ा? जो एल एल लाइक अभी सिलेबस जो चेंज हुआ था लाइक मैथ्स वगैरह, हाँ मैंने एक चीज की थी, जो पीवाई क्यू था ना बीएचयू के पेपर में, जो बीएचयू के जो पास ईयर पेपर थे ना उसमें मैथ्स के काफी सारे क्वेश्चंस थे, लॉजिकल के काफी सारे क्वेश्चंस थे, और वहां भी लीगल का बहुत सारा क्वेश्चन था। तो मैंने उस चीज पे ध्यान दिया था कि एटलीस्ट मतलब जो बीएचयू वाले में हो गया, और इस सीयूटी पीजी का भी जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें जो क्वेश्चंस थे और जो लेवल था क्वेश्चंस का, मैं उस हिसाब की एटलीस्ट तैयारी करूं। बीएचयू के क्वेश्चंस काफी जो मैथ्स के थे वो वहां से काफी मतलब बेसिक से थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे उतना। तो मैंने बीएचयू वाला पास्ट ईयर करने की कोशिश की, और मैंने एक और चीज किया कि डीयू के जितने पास्ट ईयर पेपर्स थे उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे, इस जीके वाले मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस थे, और दैट कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या क्वेश्चन आया था, मैंने उस चीज पे बहुत ध्यान दिया, क्योंकि आई थॉट कि कॉन्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन तो दे कैन रिपीट हम्म। जो डीयू एलएलबी में जो पास्ट हम्म। ईयर है। तो मैंने उस पे ध्यान दिया कि एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, और मैथ्स अगर बीएचयू वाले में है तो वो मैथ्स देख लिया उसमें से, और लॉजिकल रीजनिंग वाला जो बीएचयू में था वो देख लिया। तो ये दो तीन चीजें मैंने पास्ट ईयर पेपर से उठाई। और क्योंकि हमारे पास लाइक वी वर द सेकंड की जिस जहाँ मैथ्स आ रहा था, तो हमारे पास ज्यादा पेपर थे नहीं, प्रीवियस वाले जो थे भी लाइक जो ओल्ड वाले थे तो उसमें मैथ्स था नहीं, हम्म। लॉजिकल नहीं था, जो थोड़ा बहुत था ज्यादातर उसमें लाइक हेवी वेटेज वाज ऑफ लीगल वाला, लीगल हाँ। एप्टीट्यूड वाला हाँ। पार्ट। तो मेरे को लीगल एप्टीट्यूड में प्रैक्टिस तो आई वाज डूइंग लाइक दिसंबर तक तो मैंने किया प्रैक्टिस उसमें से, बट फिर मेरे को लगा कि जहाँ पे ज्यादा वेटेज है उसकी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो पास्ट ईयर हम्म। पेपर का वैसा ही था, वही सोचा मैंने। ओके। सो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है वो, व्हाई डिड यू चूज लॉ टू बी एन ऑप्शन? हाँ तो पहले तो मतलब आई वाज मतलब मैं कुछ लॉयर्स वगैरह को फॉलो करती थी, लाइक मैं उनकी बातें सुनती थी, लाइक जैसे यूट्यूबर्स वगैरह, यूट्यूब में भी काफी चैनल्स हैं जो बताते हैं कि लाइक दे यूज टू टेल द क्वालिटीज जो लॉयर में होनी चाहिए, लाइक स्पीकिंग वगैरह। तो वो तो मैम आप भी देख रही होगी कि मैं कितना बोलती हूँ। तो हाँ, और दूसरी चीज उन्होंने मतलब रीडिंग पे बहुत फोकस किया, तो फॉर रीडिंग आई गेस मैं स्टार्टिंग से ही आई वाज वेरी मच हाँ, रीडिंग ये की तरफ मैं मेंशन। बहुत ज्यादा इंक्लाइन थी। हम्म।
तो आई थॉट कि रीडिंग अगर मैं कर सकती हूँ, इफ आई कैन स्पीक, और थोड़ा सा मेरा डिबेट वगैरह के ऊपर स्टार्टिंग से थोड़ा सा ध्यान था, लाइक फ्रॉम 11 इन 9th 10th ऑल्सो, लाइक आई वाज द ओरेटर ऑफ द ईयर ऑफ माई स्कूल इन हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ द नाइस। लैंग्वेजेस। तो थोड़ा सा मेरा इंक्लाइनेशन था थोड़ा डिबेट्स के ऊपर, लाइक आई यूज टू रीड और चीजों के बारे में थोड़ा अवेयर होना कि अभी करंट टॉपिक्स के क्या चल रहा है डिस्कशन, कुछ टॉपिक्स को बहुत ध्यान से मैंने सुना था। तो मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट बिल्डअप था, लाइक लेकिन बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि लाइक आप मैं डायरेक्ट अपने पेरेंट्स को जाके कि एज अ लॉ फील्ड बहुत सारे लोगों के बीच में वो भी होता है कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर को नहीं उतना मतलब मिलता है एक्सपोजर, तो थोड़ा सा मेरे अंदर डर था। लेकिन धीरे धीरे जैसे लाइक एज के साथ मेरे को लगा कि लाइक आई कैन डू दिस, और अगर मैं कर सकती हूँ, अगर मैं मेहनत, इफ आई कैन डू द हार्ड वर्क आई विल बी एबल टू। लाइक बहुत सारे लॉयर्स ऐसे भी हैं, एडवोकेट्स जो मतलब लाइक इवन यू आर मैम। तो आई थॉट कि इफ आई कैन डू द वर्क आई शुड गो विद द फील्ड। और कुछ जजमेंट जो आते थे सुप्रीम कोर्ट के, लाइक जो शायरा बानो केस था ट्रिपल तलाक वाला, वो मैंने बहुत ध्यान से सुना था, एंड स्टार्टिंग से भी आई वॉज वेरी वोकल अबाउट फीमेल एम्पावरमेंट, लाइक मेरा बहुत पसंद, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है फीमेल एम्पावरमेंट का टॉपिक। मेरे भी। तो जो वो वाला जजमेंट वगैरह केस आते थे, तो वो उसका मैं थोड़ा ध्यान, मतलब मैं पढ़ती थी, मुझे अच्छा लगता था, तो आई थॉट कि करना चाहिए। एंड ऑल्सो हिंदी लिटरेचर से हैं, तो हमारे में जो हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं वो रिलेट कर पाएंगे। हमारे में ना नारी विमर्श, स्त्री विमर्श का हर टॉपिक होता है, इन एवरी सेमेस्टर देयर इज अ स्त्री विमर्श, एंड आई वाज सो इंक्लाइंड अबाउट दैट टॉपिक, लाइक मेरे प्रोफेसर्स भी उससे, मैं आई यूज टू डिस्कस लाइक बहुत सारी चीजों के बारे में। देयर इज अ वेरी फेमस कृति ऑफ यशोधरा के नाम की, यशोधरा। मैथिली हाँ। शरण, हाँ, तो मैथिली शरण गुप्त उन्होंने यशोधरा के बारे में लिखा है, तो वो मेरा फेवरेट टॉपिक है डिस्कशन वगैरह का। तो आई यूज टू डिस्कस, तो मेरे को लगा कि आई शुड परस्यू द फील्ड आई एम, लाइक जो मेरे को बार बार मुझे लग रहा है कि आई कैन डू। उसके अलावा आई प्रिपेयर्ड फॉर इंजीनियरिंग ऑल्सो, लाइक मैंने जेई दिया था उस टाइम में, बट मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उसमें, तो वो भी क्लियर नहीं हुआ उतना अच्छे रैंक के साथ। तो मैंने सोचा कि लिटरेचर की तरफ है, अभी लिटरेचर करते हैं, और धीरे धीरे पेरेंट्स को भी मना लेंगे कि लॉ ही करना है, एलएलबी में ही जाना है। तो देन आई ओके। क्लियर्ड द एग्जाम, तो अभी फिर वो क्या करेंगे, फिर क्लियर कर लिया तो। ओके। तो तुम्हारा फाइनल एडवाइस क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए? वैसे तो बहुत आई कुछ थॉट बोला मैम है मेरा सब, शॉर्ट में। हाँ शॉर्ट में मेरा ये रहेगा कि एनटीए कुछ भी कर सकता है, लेकिन सबसे पहली चीज सिलेबस के ऊपर मेन फोकस हमारा रहना चाहिए। हमारा सबसे पहला वो होना चाहिए कि सिलेबस कवर हो, हमारा हमें पता हो कि सिलेबस में टॉपिक क्या है, क्या चीज है, वो पूछ सकता है एक्चुअली। तो सिलेबस की तरफ प्रॉपर इंक्लिनेशन होना चाहिए आपको, आपके सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, लाइक अगर वो इंग्लिश दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दे विल गिव द अनसीन पैसेज या जंबल सेंटेंस, मतलब लाइक उस तरीके की जो ज्यादातर वो पूछे, जो उनका ट्रेंड है, जो चीजें वो जनरली उन्होंने पूछी हैं, उन सबको फॉलो करना चाहिए, सिलेबस को फॉलो करना चाहिए। और मॉक टेस्ट, मतलब और किसी चीज का नोट्स बनाए या नहीं बनाए, मॉक टेस्ट का नोट्स बनाना चाहिए, और चाहे कितने ही खराब मार्क्स आए मॉक टेस्ट में, उसको देते रहना चाहिए विद प्रैक्टिस। तो दीज थ्री थिंग्स आई वुड लाइक टू हाईलाइट। ओके। ओके, थैंक यू सो मच सुप्रिया फॉर बीइंग देयर। इतना कुछ आपने बताया, और मुझे बहुत ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके अंदर से निकल के आ रही थी ऑटोमेटिकली, एंड आई एम श्योर कि वो एस्पिरेंट्स को बहुत हेल्प करेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, आई एम सो ऑनर्ड टू टॉक टू यू। सेम हियर। मैं तो मतलब इंस्पायर हो एंड गई ऑल साहित्य करने के लिए। and also ma'am, I hope to see lot of inspiration from you. I'm drawing lot of inspiration already from you, like from the ऑलराइट। starting also I told you. या Yes, ma'am. डेफिनेटली, मतलब वो ही एक पर्पस देता है वो मेरे को मेरी लाइफ का, कि बीइंग अ फर्स्ट जेन लॉयर माई सेल्फ, मैं भी ऐसी ही आई यूज टू लुक आउट फॉर मेंटर्स कि किनको फॉलो कर सकते हैं। एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरी एडवाइस जो है वो आप लोग के लिए काम आ रही है, एंड आई विश कि मैं ऐसे ही रेलिवेंट रह सकूं इन फ्यूचर एज वेल। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल्सो। Thank you so much ma'am, looking forward. पहले सब्सक्राइब और बेल आइकॉन और इंस्टाग्राम पे फॉलो। सुप्रिया Yes, भी और yes, I बाकी would के also भी। advise.
ओके